नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की फर्स्ट क्लास ले रहे हैं, यानी कि टेस्ट फर्स्ट है हमारा, और जिसके अंतर्गत जो प्रश्न रहने वाले हैं सुपर 30 क्वेश्चन होंगे। सुपर 30 क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि ये विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। और ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहेंगे रीट की परीक्षा के लिए, क्योंकि इसमें आरटेट के क्वेश्चन भी हैं, रीट की पिछली परीक्षाओं के भी प्रश्न हैं, साथ ही सीटेट, ठीक है, साथ ही फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन भी इसके अंतर्गत जो है शामिल किए गए हैं। हम आज टेस्ट फर्स्ट लगाने जा रहे हैं और इसी प्रकार से टेस्ट जो है चलते रहेंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाते, ठीक है। 30 क्वेश्चन जो है इस प्रकार से रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आरपीएससी के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उज्ज्वल जी के चैनल से जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। लगभग 517 वीडियोस जो हैं आपको मिल जाएंगी। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी अंत तक बने रहिएगा। कौन सा कथन गलत है? देखिए हमने देखना है कौन सा कथन इनमें से गलत है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, विकास एक संगठनात्मक रूप में होता है, वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, विकास दिशा के अनुसार चलता है। जल्दी से उत्तर लगाइएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वृद्धि जो है वो जीवन पर्यंत चलती है। तो ये कथन जो है ये गलत है, बाकी सभी जो कथन हैं वो सही हैं। जो परीक्षाएं होती हैं सीटेट की या आरटेट की, यूपी टेट की, तो इनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर गलत पूछ लिया जाता है। बाकी 3 जो है कथन सही होते हैं, 3 कथन कम उचित होते हैं और एक पूर्ण रूप से उचित होता है, ठीक है। तो इसमें हमें कंफ्यूजन बहुत रहता है, ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़ा कीजिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो समय रहते मिलती रहे। चलिए सेकंड प्रश्न पर आते हैं। सेकंड प्रश्न है हमारा, अभिभावकों और अध्यापकों के द्वारा किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ये 4 विधियां दी गई हैं, देखिए जल्दी से उत्तर लगाइए। एक बार थोड़ा देख लीजिए। देखिए अभिभावक और अध्यापकों द्वारा किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि है प्रजातांत्रिक, नियंत्रणात्मक, अनुज्ञात्मक, एक तंत्रीय। एक तंत्रीय में तो ये हो गया कि सिर्फ आप माँ बाप जो है अपनी चला रहे हैं या बच्चे सिर्फ अपनी चला रहे हैं, और परमिशन यानी कि अनुज्ञात्मक में हर चीज़ के लिए आप परमिशन दे रहे हैं बच्चे को, और जो नियंत्रणात्मक है इसके अंदर आप हर चीज़ पे कंट्रोल रख रहे हैं, पाबंदी रख रहे हैं बच्चों के प्रति, और प्रजातांत्रिक के अंतर्गत दोनों एक दूसरे की सुनते हैं। तो सबसे बढ़िया जो रहेगा वो रहेगा प्रजातांत्रिक। हम व्याख्या नहीं करेंगे ज़्यादा, ठीक है, प्रश्नों की। अच्छा, अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है, क्योंकि आप ये सब प्रश्न पढ़ चुके हैं, अब एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, तो आपने क्या करना है, जल्दी से उत्तर लगाना है। अल्बर्ट जो बंडूरा हैं ये किससे संबंधित हैं? शाब्दिक अधिगम से, संकेत अधिगम से, अंतर्दृष्टि अधिगम से, अथवा अवलोकनात्मक अधिगम से। अल्बर्ट बंडूरा की जो थ्योरी है वो है ऑब्जर्वेशनल, तो आप देख लीजिए उत्तर क्या होना चाहिए, अवलोकनात्मक अधिगम से संबंधित है कौन? अल्बर्ट बंडूरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास के लिए किसकी अहम भूमिका होती है? संवेगात्मक विकास के लिए किसकी अहम भूमिका होती है? अधिगम की, परिपक्वता की, सूझ की या बुद्धि की? जल्दी से उत्तर लगाएं। इसका सही उत्तर होगा परिपक्वता की जो है जरूरत रहती है संवेगात्मक विकास के लिए। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था है? इसमें अधिक से अधिक बच्चे गलत करेंगे। उत्तर जो है नहीं सही है, ये ठीक है, वो दूसरा प्रश्न था, ठीक है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वो जो अवस्था है वो है बाल्य अवस्था, ठीक है। कौन सी अवस्था है? बाल्य अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से किसी वस्तु या किसी घटना के प्रति चिंतन जो है वो प्रारंभ करना शुरू कर देता है। अब आपको बताना है 4 कथन है, कौन सा कथन सही है? विकास केवल गुणात्मक होता है,
वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, विकास दिशाहीन होता है। सही कथन देखना है आपने। तो देखिए, वृद्धि जो है केवल परिमाणात्मक होती है, ये सही होगा। आपको लग रहा होगा कि ये पहला कथन भी तो सही है। ठीक है, सही है, विकास केवल गुणात्मक नहीं होता, साथ में जो है परिमाणात्मक भी होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो दोनों चीजें शामिल होनी चाहिए थी, इसमें सिर्फ लिखा है कि केवल गुणात्मक होता है, तो ये गलत हो गया कथन। तो इसका बिल्कुल सही जो उचित कथन का उत्तर है वो है वृद्धि केवल जो है वो परिमाणात्मक होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। 7वां प्रश्न है हमारा, प्रेक्षण अधिगम में होता है, क्या होता है? देखिए जल्दी से, अवधान, ग्रहणात्मक, उत्पादन प्रक्रिया, अभिप्रेरणा। फिर है अवधान या ग्रहणात्मक, प्रबलन व अभिप्रेरणा, उत्पादन प्रक्रिया व अभिप्रेरणा। देखिए इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, किसमें? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में। तो सही उत्तर क्या आएगा? अवधान, फिर ग्रहण, बच्चा पहले अवधान ध्यान केंद्रित करता है, फिर उसको ग्रहण करता है, फिर उत्पादन प्रक्रिया होती है और फिर अभिप्रेरणा का जो है प्रोसेस होता है। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, आपको देखना भी चाहिए। हाँ, विकास के सिद्धांतों के बारे में कौन सा गलत है? विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत होती हैं। जल्दी से उत्तर लगाइए। देखिए एक बार शेयर कर दें अपने साथ के बच्चों में, आपके दोस्तों में वीडियो को, और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक करें। ठीक है, चलिए देखते हैं उत्तर क्या है। उत्तर है विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है पहला कथन, बाकी सभी कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास सामान्यतः सिर से पांव की तरफ अग्रसर होता है और विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? विकास का सिद्धांत क्या कहलाता है इनमें से? देखिए, सिर से पांव की तरफ अग्रसर होता है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सिरोपादीय। क्या कहलाएगा? शिरोपादीय, सिर से पैर तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा किशोरावस्था जो है वो तूफान और तनाव की अवस्था है? इन चारों में से किसने कहा है? आसान सा प्रश्न है, स्टेनले हॉल ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होने वाले विकास को क्या कहते हैं? वर्तुलाकार विकास, रेखीय विकास, समीप दूराभिमुख, शिरोपादीय। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही उत्तर लगाइए। सही उत्तर होगा समीप दूराभिमुख। केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होने वाला विकास जो है समीप दूराभिमुख कहलाता है। 12वां प्रश्न है, बच्चा किस अवस्था में खिलौनों और वस्तुओं को ढूंढना शुरू कर देता है? देखिए अगर आप किसी खिलौने को छुपा देते हैं तो बच्चा किस अवस्था में ढूंढना शुरू करता है? ये प्रश्न मैं आपको कह रही थी पहले जब मैं बात कर रही थी, ये प्रश्न अधिक से अधिक बच्चे गलत करेंगे, हो सकता है सही भी करें। देखिए शैशव अवस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है, या उत्तर बाल्यावस्था है, या किशोरावस्था? तो क्या होना चाहिए उत्तर? जल्दी से लगाएं। देखिए शैशव अवस्था का जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि बर्थ से लेकर 2 साल तक की उम्र का जो टाइम है, ये होता है किसका? शैशव अवस्था में। 18 से लेकर 24 महीने में ऐसा होने लग जाता है कि जो बच्चा है वो अगर आप खिलौने को छुपा देंगे तो इन्फेंसी स्टेज में वो बच्चा जो है उस खिलौने या उस वस्तु को ढूंढ लेगा। अगला है, कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है?
मैत्री संबंधों में भारी कमी होना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना, अपने व्यय समूह का एक सक्रिय सदस्य होना, विशिष्ट रुचियों में विस्तार होना। जल्दी से उत्तर लगाइए। इसका सही उत्तर है मैत्री संबंधों में भारी कमी होना। देखिए बहुत से फ्रेंड्स होते हैं तो ये जो है गलत है। अगला है, सीखने के सामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, अल्बर्ट बांडूरा, वाटसन। देखिए सोशल लर्निंग भी इसी को कहते हैं और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी इसी का दूसरा नाम है, तो वो है एल्बर्ट बांडूरा। कौन सा विकास का सिद्धांत है? जल्दी से देखिए, ये सीटेट लेवल फर्स्ट 2012 का प्रश्न है। सभी की विकास दर समान नहीं होती। विकास जो है रेखीय होता है, हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। जल्दी से उत्तर लगाएं। विकास का सिद्धांत नहीं है कि विकास जो है वो सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये विकास का सिद्धांत है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अपूर्वानुमेय, आकर्षक भूमिका। सही उत्तर लगाएं। तो देखिए व्यक्तित्व एवं जो बुद्धि है उसमें वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो है होता है, जल्दी से उत्तर लगाएं। ये पूछा गया था पीटीआई 3rd ग्रेड 2012 में। तो इसमें सही उत्तर जो है वो होगा प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 18वां प्रश्न। बालक, ये देखिए आर्टेट 2011 का प्रश्न है, 2nd लेवल का। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 साल से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए जाते हैं या किए गए हैं। क्या उत्तर होना चाहिए? जल्दी से उत्तर लगाएं। कमेंट करके बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर आप 25 प्लस जा रहे हैं 30 में से, तो आपका सिलेक्शन जो है रीट में जरूर होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर है लोगों के स्थान पर जानवरों का, जानवरों को प्रतिस्थापित किया गया है। चलिए आगे देखिए, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 में पूछा गया था और आर्टेट 1st लेवल 2011 में भी पूछा गया है। तो रक्षा तंत्र जो है बहुत सहायता किसमें करता है? दबाव से निपटने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान अध्ययन करता है। ये पीटीआई 2nd ग्रेड 2012 का प्रश्न है और शिक्षक भर्ती 2012 है उसका भी प्रश्न है। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चैतन्यता का असीमित परिस्थितियों में, मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए सही उत्तर रहेगा मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान। आगमन विधि में कौन सा पद नहीं है? जल्दी से उत्तर लगाएं। आगमन विधि में कौन सा पद नहीं है? बी टेट 1st लेवल 2011 का प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा परिकल्पनाओं का निर्माण जो है ये आगमन विधि का जो पद है वो नहीं है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे किसको बढ़ावा मिलेगा? पुनर्बलन को, ज्ञान के सहसंबंध और अंतरण को, व्यक्तिक विभिन्नता को या शिक्षार्थी की स्वायत्तता को। ये सीटेट 2nd लेवल 2012 का प्रश्न है। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो ज्ञान के सहसंबंध और जो अंतरण है उसको बल मिलेगा। ठीक है,
अच्छा, साथ ही ये प्रश्न जो है सीटेट में 2 बार पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं 23वां प्रश्न। कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? छत्तीसगढ़ टेट सेकंड 2011 का प्रश्न है, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर जो है वो है डिसलेक्सिया। विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है डिसलेक्सिया। 24वां प्रश्न है, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। ये भी आरटेट का प्रश्न है 2011 का, सेकंड लेवल का। बाह्य अभिप्रेरणा में प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, प्रतिद्वंदिता, परिणाम का ज्ञान, ये सभी, इन सभी को जो है बाह्य प्रेरणा में क्या किया जाएगा? समावेशित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे अधिगम के सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं। इंगित कीजिए कि किस जोड़े का मिलान सही नहीं है। नहीं है बताना है। पीटीआई सेकंड ग्रेड 2012 का प्रश्न है। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वर्दीमर कोहलर ने दिया था। पुनर्बलन का सिद्धांत हल और स्किनर ने दिया है। उद्दीपन अनुक्रिया का थॉर्नडाइक और अन्य ने दिया है। अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत जो है वुल्फ और रीड ने नहीं दिया। 26वां प्रश्न है हमारे सामने, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? उत्तराखंड टेट परीक्षा 2011 फर्स्ट लेवल का प्रश्न है। राइट आंसर दें जल्दी से। तो देखिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है किसके नजरिए से? बाल मनोविज्ञान के नजरिए से। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य हैं। सही उत्तर लगाइए जल्दी से। तो सही उत्तर है बालक और बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति। 28वां प्रश्न है, किशोरों को निर्णय लेने का अनुभव नहीं होता, ये कथन किसका है? ये कथन है स्किनर का। सामान्य बालक का बुद्धिलब्धि स्तर क्या होता है? ये बीटेट फर्स्ट लेवल 2011 का प्रश्न है। 91 से 110 होता है सामान्य बालक का बुद्धिलब्धि स्तर। अंतिम प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? जल्दी से उत्तर लगाएं। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बुद्धि का लिंग के साथ कोई भी संबंध नहीं है, चाहे वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने 30 क्वेश्चन किए हैं। सुपर 30 क्वेश्चन है। सभी प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आपको लगता है ये टेस्ट सीरीज सही है, बढ़िया लगी आपको, तो आप कमेंट करिएगा कि ऐसी ही टेस्ट सीरीज जो है और बनाई जाए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।